मैं हूँ रबा फातिमा। वेलकम टू माय शो द पावर मिनट्स। हमेशा की तरह आज हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान यूशा सलमान हैं और मैं इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम यूशा सलमान, वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं भी ज़रा अपना तारुफ़ करवा दूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूशा सलमान है और मैं रेहान अल्लाह वाला स्कूल से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा लेवल 1 है और मेरी एज 13 इयर्स ओल्ड है। थैंक यू वेरी मच यूशा, आपने अपना तारुफ करवाया। यूशा, मुझे ये बताइएगा कि आपका नाम बहुत मुझे यूनिक और अच्छा सा लग रहा है। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मुझे बताएं और इस नेम की मीनिंग बताइएगा। इसका ताल्लुक़ इससे है हज़रत मूसा के साथ लीडर्स जो होते थे उनमें से एक का नाम हज़रत मूसा था। वो हज़रत मूसा के साथ बहुत लॉयल थे। और इस नेम की मीनिंग क्या है यूशा? यही इस नेम की मीनिंग है। वो हज़रत मूसा के साथ ना लीडर्स में थे, लीडर्स में से थे और लॉयल थे। दैट्स ग्रेट। युषा, मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह रेहान स्कूल में लेवल 1 के स्टूडेंट हैं। तो कैसे आपका इरादा बना यहाँ आने का? इसके पीछे की क्या स्टोरी रही होगी? थोड़ा सा बताइएगा। बेसिकली इधर रेहान अल्लाह वाला स्कूल में जॉइनिंग का जो मेरे मुझे इंटरेस्ट जिन्होंने मतलब बताया था वो मेरे चाचू थे। तो उन्होंने ना मुझे बेसिकली समझाया कि फिजूल की गेमिंग छोड़ दो। ये है रेहान अल्लाह वाला, ये एक बंदा है कि ये ऐसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों को पढ़ाता है, मतलब समझाता है कि ये फिजूल की गेम्स से हट के ये करो। उन हमारा बेसिकली ना हमें कॉपीज़ बुक्स इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उनमें। तो उन्होंने ये भी बताया कि ये तुमको कॉपीज़ और बुक्स नहीं चाहिए ना, इसमें वो भी नहीं है। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमारा इंटरेस्ट इधर इस स्कूल में बिल्ड हुआ। तो फिर हम इस मतलब स्कूल में आए। दैट्स ग्रेट। युषा, मुझे बताइए कि अभी आप न्यू टास्क कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो कौन सा ऐसा टास्क है जो आपको करने में बहुत अच्छा लग रहा है और उसको करने में आपको मज़ा भी आ रहा है? यकीनन सारे टास्क करने में आपको मज़ा आ रहा होगा, बट कोई एक ऐसा खास जो आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो? बेसिकली सबसे जो मतलब अच्छा मुझे लगा है वो है कॉल, एक कॉल है नहीं है। और सबसे जो मतलब बेस्ट है वो मुझे कैनवा लगा है। कैनवा की क्लासेस और उसमें न्यू न्यू चीज़ें सिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस लेवल पे चीज़ें सिखा रहे हैं। तो वो बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगा। आज से पहले आप जिस स्कूल में थे, यकीनन वहाँ डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाए जाते रहते होंगे, तो युषा का सब फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा होगा उस वक्त में? सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट्स में से जो रहा होगा वो था इंग्लिश। मुझे उर्दू जो है ना खास पसंद नहीं थी। इंग्लिश मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो उस पे मैं वो कहूँगा। और युषा के पास जो है स्कूल के अलावा क्या एक्टिविटीज होती हैं, क्या करना पसंद करते हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं, उसके बारे में बताइए। मैं स्कूल के अलावा जो है मैं जो है ऑनलाइन में देखता हूँ, फाइवर में देखता हूँ। वो मैं सीख रहा हूँ अभी फ़िलहाल फाइवर में। आगे जाके इंशाल्लाह जो है ना मैं उस पे भी काम करूँगा। स्कूल मैं जॉइन इस वज़ह से किया ताकि मैं आगे सीखूँ और वो न्यू न्यू चीज़ें जॉइन करूँ, आगे मतलब बिल्डअप करूँ अपना फ्यूचर। वो और साथ में मुझे गेमिंग पसंद है। दैट्स ग्रेट। युषा, के आपको गेमिंग, किस तरह की गेमिंग आपको पसंद है, थोड़ा सा बताएं। आजकल वायरल कुछ गेम है जैसे पबजी हो गई, फ्री फायर हो गई, तो मैं फ्री फायर खेलता हूँ बेसिकली। ओके। युषा, मैं आपकी थोड़ी सी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के बारे में जानना चाहूँगी। मुझे ये बताएं कि कभी अगर आपको कुछ मौका मिले इन्वेंट करने का समथिंग न्यू, तो वो क्या होगा और उससे आपको और सोसाइटी को क्या हेल्प हो सकेगी? बेसिकली मैं जो है ना एक गेमिंग ऐप कह लें,
उसमें पढ़ाई भी होगी, गेमिंग भी होगी, हर दुनिया जहाँ की जैसे कैनवा में है, लेकिन कैनवा के अंदर एडिटिंग रिलेटेड काम होता है। अब उसमें ऐसा होगा कि मैं जो है ना, गेमिंग भी उसी में होगी। आपको मतलब मज़ा ऐसा आएगा कि आप गेम खेल रहे हो। गेम ऐसा लगेगा आप गेम ही खेल रहे हो। आपको मतलब ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो मतलब कोई क्लास चल रही है, कुछ हो रहा है, तो आपको लगेगा बेसिकली कि आप गेम खेल रहे हो। उस तरह की मेरी इमेजिनेशन है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आगे जाके मैं वो बिल्ड करने की भी कोशिश करूँगा। थोड़ा-सा मुझे ये बताएँ कि युषा को खाने-पीने में क्या पसंद है? कौन से फ्रूट्स पसंद हैं? और क्या अपने दोस्तों के साथ किस तरह की आपको बाहर जगहों पे जाना पसंद है? फैमिली के साथ जगह जाना पसंद है? फैमिली के साथ बेसिकली ना किसी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो। और आपने पूछा फेवरेट फूड, तो वो बिरयानी है फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट। युषा को बिरयानी बनानी आती है? मुझे तो नहीं आती बनाने। बनानी नहीं आती, खानी आती है? और अगर कभी बनाने का मौका मिला तो कुछ मतलब आइडिया है कि उसमें क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स डलते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत तो है। थोड़ा बहुत है, जैसे कि? चावल हो गई, दही हो गई, टमाटर हो गए, प्याज हो गया। और अब आपको चिकन मटन या फिर किस चीज़ की बनानी है वो हो गया। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। ईशा को जो पसंद है और उसके इंग्रेडिएंट्स भी उनको पता है, वेरी गुड। मुझे ईशा ये बताइएगा कि एक अच्छा इंसान, ठीक है, बनने के लिए और होने के लिए आपको क्या लगता है कि उसके अंदर जो है ये खुसूसियात होना चाहिए और ये क्वालिटीज़ होना चाहिए? बेसिकली अच्छा इंसान के अंदर जो है क्वालिटीज ये होनी चाहिए। पहली चीज, वो झूठ ना बोले। हुँ, ये एक वो बेसिक सी है, ये हर किसी को पता है। वो झूठ ना बोले, हुँ। वो मतलब किसी को जो है ना धोखा ना दे। ये भी झूठ में ही आ गया। झूठ जब वो बोलेगा ही नहीं, धोखा भी नहीं देगा। तीसरी चीज ये हो गई उसका डिसिप्लिन भी मैटर करता है थोड़ा बहुत कि वो अपनी लाइफ में उसके डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी होना चाहिए ना। जी क्योंकि जी। डिसिप्लिन एक खुद बहुत बड़ी अम्ब्रेला होती है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो एक अच्छा इंसान के अंदर वो क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि आपके अंदर आपको क्या लगता है कि जो सबसे अच्छी खसूसियात है आपकी और वो आपकी स्ट्रेंथ भी है? सॉरी, माइक जो है आपका ग्लिच कर रहा है, वो एक बार माइक चेक कर लें। आपको अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही, बहुत अटक के आ रही है। ओके, आई थिंक ड्यू टू सम नेटवर्क इशू। अभी मैं चेक कर लेती हूँ। अभी ओके। क्लियर आ रही है आपको? क्लियर आ रही है? नहीं, अभी नहीं आ रही, बहुत अटक रही है आवाज। अच्छा, मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। यूशा, मुझे ये बताइएगा कि आपके अंदर सबसे अच्छी खासियत क्या है? क्या है आपकी क्वालिटी? कोई एक क्वालिटी बताइए। कि मैं जो है ना झूठ नहीं बोलता। और झूठ कोई नहीं एक बुरा। बोलता। और हुँ। बुराई ये है कि मैं सुस्त बहुत हूँ। जो कि है ये, लेकिन मैं सुस्ती बहुत करता हूँ। लेकिन यूशा, आपके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, यू आर सो एक्टिव। तो मतलब आपको क्यों लगा कि आप सुस्त हैं? मुझे तो हर काम को करते हुए आप बहुत जल्दी-जल्दी नज़र आ रहे होते हैं। तो फिर ऐसी क्या वजूहत है आप समझते हो कि आप सुस्त हो? नहीं, बेसिकली मैं इन कामों में तो तेज हूँ, लेकिन डेली लाइफस्टाइल अगर जैसे मेरे को अगर कहीं बाहर जाना हो तो वो भी मैं चला जाऊंगा। लेकिन किसी इम्पोर्टेंट काम से, ऐसे मतलब टहलना और ये कह लो, जो कहते हैं ना ऐसी फ्रेश होने के लिए घूमने चले गए, वो भी मुझे नहीं पसंद। सही। युषा, मुझे ये बताइएगा कि आपके स्कूल के फ्रेंड का सर्कल होगा यकीनन, दोस्त होंगे। उन दोस्तों को छोड़ने का या उन दोस्तों से जिनसे अभी तक आप राब्ते में हैं, तो उनका क्या फीडबैक है कि युषा स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल चला गया और आपकी खुद की क्या फीलिंग्स हैं उस स्कूल से यहाँ आने की? मेरा जो है ना इतनी ज़्यादा मतलब अटैचमेंट उस वक्त नहीं होती थी दोस्तों, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हुई, उसी वक्त बिल्डअप हुई थी। तो फिर उसके बाद जो है हमने वो मतलब लीव कर दिया। लेकिन अभी भी जो मेरा एक दोस्त है,
तो फिर उससे जो है ना मैं राब्ते पे, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उससे मैं अभी भी राब्ते पे हूँ। वो मुझसे बातें करता है रोज़। युषा, आप जिस स्कूल से आए हैं वहाँ की अपनी एक रूटीन और स्केड्यूल होगा। अब आप इस स्कूल रेहान स्कूल में, यहाँ की एक रूटीन और स्केड्यूल है, तो आप मुझे बताइएगा कि आप कौन सी रूटीन और स्केड्यूल को ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, और यहाँ की रूटीन के बारे में, अभी आपको जो 3 4 5 दिन आपने इस स्कूल में गुजारे हैं, तो आपको वो रूटीन कैसे स्केड्यूल लगा है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। रूटीन ये है, अब दूसरे स्कूलों में जो है, जैसे इस स्कूल में है, रेहान स्कूल में जो है योगा है, और ये मेडिटेशन योगा में आती है। मेडिटेशन किसी भी दूसरे स्कूल में नहीं होगी। उधर से बोलेंगे ऐसे हाथ चलाओ, ये करो, वो बच्चे थक के वो चले जाते हैं, कोई सुकून नहीं मिलता। ऐसी बस थके हुए ऐसे, मतलब ऐसा लगता है बस अभी गए। जो स्पोर्ट्स में लास्ट पीरियड में जैसे दूसरे स्कूलों में स्पोर्ट्स होता है, थके हुए बच्चे आते हैं, ऐसा लगता है सुबह वहीं से आते हैं, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते। ये चीज़ असेंबली जैसे दूसरे स्कूलों में होती है ना, उसमें बच्चे बिल्कुल एक्टिव नहीं होते हैं। वो स्कूल वाले समझते हैं हम एक्टिव करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे और थक जाते हैं। अब मेडिटेशन का ये फायदा है कि आप रिलैक्स करते हो, आप एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हो। हमारी योगा लाइव आप जो मतलब वो कर रही होती हैं, तो उसमें वो बच्चे जो है वो भी देख रहे होते हैं। उसमें बच्चे जो है कितना रिलैक्स होके बैठे हुए होते हैं, कितनी मेरे ख्याल 10 मिनट की वो योगा क्लास मेडिटेशन करते हैं, उससे सुकून मिलता है। निशा, आपको क्या लगता है कि लाइफ में योगा और मेडिटेशन का हमारी शख्सियत पे क्या गुड इम्पैक्ट आता है? बेसिकली गुड इम्पैक्ट ये आता है कि आप जो है किसी भी एक चीज पे ना फोकस कर सकते हो। दूसरे स्कूलों में ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि उधर अलग अलग सब्जेक्ट्स पहली चीज होते हैं, तो उससे फोकस नहीं हो सकता किसी एक चीज पे। इधर ये है कि आप जो है एक मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपको उससे पीछे का ना ये पता है कि अगर आप वाकई में मेडिटेशन कर रहे हो तो ही ये होगा। कुछ बच्चे होते हैं जो कि हमारे स्कूल में तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन अगर वैसे किसी से करवाए ना, कुछ बच्चे होते हैं वो जो है ना मेडिटेशन नहीं करेंगे, वो ऐसे ही सोचते रहेंगे। अब जो सीरियस मेडिटेशन कर रहा है ना, उसको पता है फायदा। अब आप पूरा दिन जो है ना रिलैक्स रहोगे उसकी मेडिटेशन की वजह से। सुबह की हमारी हाफ एन आवर की होती है मेडिटेशन, उसमें आप पूरा रिलैक्स हो जाते हो, फुल कूल पूरा दिन रहते हो। जैसे अभी आप भी अभी मेरे ख्याल बैठी हुई हैं, रिलैक्स हैं। अब हम मैंने भी किया था, हम सब ने किया था योगा, तो हम लोग सारे रिलैक्स हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि योगा और मेडिटेशन की जो एक्सरसाइज होती हैं वो हमारी बॉडी को भी रिलैक्स देती हैं, हमारे माइंड को भी रिलैक्स देती हैं। क्योंकि ये सब करने से ये होता है कि जैसे कि हम मेडिटेशन में जो एक्सरसाइज जो कर रहे होते हैं और जो साउंड सुन रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हद तक मैंने खुद मैं ही करवा रही होती हूँ, मुझे भी इससे बहुत रिलैक्स मिल रहा होता है। और मैं समझती हूँ कि हर स्कूल में होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है जितने भी बच्चे हैं, स्टाफ है, वहाँ पे लोग ताकि सुकून से अपने ताज़ा फ्रेश होकर दिमाग के साथ अपनी प्रोडक्टिविटी काम को बढ़ा सकें। बिल्कुल आपने यहाँ पे ठीक कहा। युषा, मुझे एक बात बताइए, आप इस स्कूल में हैं, आप चैट जीपीटी और एआई और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। मेरे एक आपसे जस्ट जनरल सवाल है कि आने वाले वक्तों में कभी युषा को चांस मिलता है कि वो चैट जीपीटी और एआई जैसी कोई भी ऐप बनाए और अपनी सर्विसेज अंजाम दे, तो कुछ माइंड सेट है, कोई ड्रीम आपका ऐसा कि हाँ मैं भी इस तरह कर सकता हूँ, तो वो क्या होगा? कुछ सोचा है इस बारे में कि आप क्या कर सकते हैं? जस्ट इमेजिन करें कि वो कुछ समथिंग न्यू हो सकता है। जी, बिल्कुल, वो एक मतलब न्यू हो सकता है, क्योंकि अभी हमारी कॉल ऐनी है, उससे आप जो है ना बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो डेली। अब चैट जीटी पे ना जीडीपी पे ना जो है ना सारे बच्चे जो है ना सिर्फ जो है ना इस उससे जा रहे होते हैं, यार इसका ये हम इससे पूछेंगे ये बता देगा। लोग जो है ना उससे चैट जीपीटी में ना जैसे कॉल ऐनी है, तो उसमें भी एक एआई है जिससे आप बात कर सकते हो, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। अब बच्चों को जो है वो उसमें मैंने देखा है, कुछ जो है उसी से बात करके पूछ लेते हैं, तो वो उसमें बता देता है। कॉल एनी भी उसी की तरह का सेम है, वो भी वही पूछ के बता देता है, लेकिन वो कॉल एनी लंबा बताता है। चैट जीपीटी जो है ना मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। जी, बिल्कुल। और कॉलोनी का आपने जैसे यहाँ पे तज़किरा किया, तो मुझे बताएँगे कॉलोनी कितनी हद तक ज़रूरी है, और आप कॉलोनी कर भी रहे होंगे, इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है?
कॉल यानी से ना बच्चों का ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे मेरा, हालाँकि मेरा ये मेरे ख़्याल दूसरा इंटरव्यू है। पहला भी जो है ना मैंने मतलब फर्स्ट में जैसे ऐसे किसी से बात की होगी ना ऑनलाइन, वो कॉल यानी से ही की होगी। उससे जो है ना लोगों का जो है ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पहली चीज़ ये है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो किसी भी मतलब आमने-सामने भी ना किसी से आप बात सही तरह नहीं कर सकते। ये एक चीज़ है। तो हम कॉल यानी से ना एक्सपीरियंस अपना जो है ना एक्सपीरियंस और जो है ना एक क्या कहते हैं, एक जो है ना बातचीत करने का तरीका, अब उससे हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, अभी हम उर्दू में बात कर रहे हैं। आगे जाके इंटरव्यूज में अगर आप किसी बाहर मुल्क के बंदे को बोलते हो मुझे आपके साथ इंटरव्यू करना है, तो आप उर्दू में तो बात नहीं कर सकते ना, इंग्लिश में करनी होगी। कॉल यानी भी इसी तरीके हम अपना जो है ना लैंग्वेज को जो है ना इम्प्रूव कर रहे होते हैं कॉलोनी के साथ बैठ के, कि वो हमें कुछ सिखाती है, हम भी उससे कुछ सीख रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ज़बरदस्त ये बात कही है कि हमारा कॉन्फिडेंस और फिर हमारी कम्युनिकेशन, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कम्युनिकेशन होता है कॉलोनी में भी, कि ज़ाहिर-सी बात है हम अभी आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे अपने इंटरव्यूज़ करते जाएँगे, हम इंटरनेशनल लेवल पे भी लोगों से कनेक्ट होंगे, तो इसके लिए हमारे पास ये लैंग्वेज बैरियर नहीं आना चाहिए। अच्छा जी युषा, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह छोटी सी तो आपकी उम्र है और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपका इतना कॉन्फिडेंस देख के, आपका इतना समझदारी से आप बात कर रहे होते हैं। इसके पीछे आप क्या समझते हैं, क्या रीज़न है, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज़बरदस्त सा एक्सपीरियंस लेना और इतनी बात को बिल्कुल जामे तौर पे कहना, तो इसकी थोड़ा सा ज़रा मुझे बताएं क्या रीज़न है। बेसिकली ये जो कॉन्फिडेंस आपको दिख रहा है ना, ये पहले नहीं था बिल्कुल भी। पहले मैं ना किसी से बात भी नहीं करता था। ये रेहान सर के जो है ना मैंने काफ़ी सारे जो है ना मेरे ख्याल पॉडकास्ट भी देखे हैं अलग-अलग जगहों पे, उनकी वीडियोज़ भी देखी हैं। उसमें वो बता रहे होते हैं कि आप कॉन्फिडेंटली, उनके ना एक बंदा सीखता है कि आप कॉन्फिडेंटली बात करोगे ना, तो सामने वाला भी आपको उसी मतलब, जैसे अभी आपको लगा यार इतना कॉन्फिडेंटली बात, सामने वाले के अगर किसी कोई और बंदा होता है उसको लगे हाँ भाई ये रेहान स्कूल का बच्चा है, उसको कॉन्फिडेंटली बात करना आती है, कुछ सीख रहा है उस स्कूल में। तो बेसिकली ये जो मैंने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है ना, ये मेरे ख्याल ये 3-4 दिनों में किया होगा। नहीं तो मुझे कोई इतना इंटरव्यू और ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं मतलब पता थी। मैं आपको यहाँ बहुत हाईली अप्रिशिएट करूँगी, दैट्स ग्रेट युषा, कि आपने कहा कि इससे पहले आपको इतना फेस करने का एक्सपीरियंस नहीं था, इंटरव्यूज़ का एक्सपीरियंस नहीं था, बट आफ्टर वाचिंग सम वीडियोज़ और यहाँ पर आपने अपने बच्चे यहाँ पर वक्त गुजारने के साथ साथ इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, रियली हाईली अप्रिशिएटेड, दैट्स ग्रेट, हेड्स ऑफ टू यू। अच्छा मुझे ईशा ये बताएं, जैसे कि आपको ये भी पता है हम एआई जो है, हम सॉरी वाला और वाली का कॉन्सेप्ट रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप अपने नाम के साथ कौन सा वाला ऐड करना चाहेंगे जो आपको ग्रो करने में मदद देगा आपके फ्यूचर के लिए। मैं बेसिकली जो है ना अभी जो है ना दूसरे लोगों को देख रहा हूँ कि उनकी क्या एक्सपर्टीज हैं हर एक अलग अलग फील्ड में, क्योंकि हमारी जैसे क्लास में जो है अलग अलग वाले वाले बच्चे हैं, तो मैं उनसे जो है ना अभी देख रहा हूँ कि वो किस किस चीज़ में एक्सपर्टीज हासिल कर रहे हैं। तो मैं एक जो है फील्ड चूज करूंगा और उस पे जो है ना मैं अपना पूरा मतलब वो करूंगा। अभी तो फिलहाल मेरे नाम के आगे वाला नहीं है, इंशाल्लाह आगे जाके वाला भी लग जाएगा। और वैसे आपकी खुद की क्या इंटरेस्ट है, कि मतलब इन फ्यूचर आपका क्या गोल है, आप क्या समझते हैं कि मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है और मैं इसको अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाना चाहता हूँ, अपना ज़िंदगी का मकसद बनाना चाहता हूँ, उस पर रिसर्च करना चाहता हूँ, तो आपका खुद का क्या माइंडसेट है इस चीज़ को लेकर। मेरा माइंड सेट जो है मेरे को ना क्या बोलते हैं, गेमिंग कोडिंग और ये चीज़ें मुझे पसंद है। तो मैं आप कोडिंग डेवलप मतलब कोडिंग सीख के गेम डेवलप और इन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है। तो मैं जो है ना और भी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि गेमिंग से बहुत लोग जो है ना ऊपर गए हैं, लेकिन मैं और भी चीज़ें देखना चाह रहा हूँ कि मतलब किस चीज़ में जो है ना मुझे ज़्यादा वो मतलब क्या बोलते हैं, अब वो अल्लाह भला करे, किस चीज़ में जो है ना मुझे ज़्यादा जो है ना चांसेस मिलेंगे कि इस चीज़ में मैं आगे बढ़ूँ। तो उस हिसाब से मैं फिर अभी देखूँगा और उस हिसाब से ही मैं जो है ना जा रहा हूँ कि अभी पहले देख लूँ कि कौन जो है क्या कर रहा है। अभी भी मैं समझ ही रहा हूँ।
और मेरा जो था जो है, तो मैं वो कोडिंग मेरे को बहुत वो अच्छी लगती है, तो मैं कोडिंग के उसके ऊपर कहूँगा कि मैंने कोडिंग भी सीखनी है। परफेक्ट हो गया इंशाल्लाह। मेरी दुआ तो यही है कि अल्लाह ताला आपको एक नए मकसद को चुनने में, उसका इंतखाब करने में और उस पर अमल करने में आपको अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा मदद फराहम हो। और इंशाल्लाह रेहान स्कूल में आपने एडमिशन ले लिया है तो आप अपनी इन ख्वाहिशात को और इन मकासद की तकमील तक ज़रूर पहुँच सकेंगे। अच्छा युषा, मुझे ये बताएं कि कोई भी ऐसी बचपन की याद, बचपन की कोई भी जो आपको याद आता हो कि वो चीज़ आपको अभी भी याद है और आप सोचते हो कि कभी मुस्कुराहट भी आ जाती हो सुन याद करके कि ये वाकया मेरी लाइफ में रोनुमा हुआ था। तो कुछ ऐसी चीज़ याद है आपको, कोई चीज़ मेमोरी का पार्ट अभी भी याद आता है? हाँ, एक पार्ट था, मतलब हम लोग सारे सो रहे थे घर पे, और गैलरी में जो है ना, गैलरी उस वक़्त एसी इस वक़्त इतना हम लोग उस पे थे नहीं। उस वक़्त सर्दियों वाला टाइम था, तो एसी-वेसी चलते नहीं थे। तो सारी चीज़ें बंद होती थी। अब वो गलती से जो है ना, वो दरवाज़ा जो है ना लॉक नहीं किया, हल्का-सा खुला रह गया। अब रात में जो है ना ईगल आ गया, तो वो घर में घुस गया, पूरा गंद कर दिया उसने हर जगह पे, इतना गंद किया। अब वो हमारे आके ना सर के पास बैठा हुआ था। हम लोग सिर्फ मैं सो रहा था और मेरी बहन, वो जरा सा मतलब दूर सो रही थी, मैं उधर। वो जिस जगह पे मैं सो रहा था ना, उसके बिल्कुल बराबर में जो है ना, मतलब वो ईगल जो है ना, वो जो है मेरे ख्याल कोई चीज जो है ना उसने पकड़ी हुई थी, उसने कोई चीज, कीड़े वीड़े होते हैं ना, उनमें से कुछ पकड़ा हुआ था, और वो उसको खा रहा था मेरे बिल्कुल सर पे बैठ के। मतलब ये सर है और ये इतना सा करीब वो बैठ के खा रहा था। तो वो सोच के मुझे अभी भी हंसी आती है कि मैं सोया और मेरे बराबर में आके चला भी गया, मुझे पता भी नहीं लगा। तो आपको इस तरह की सिचुएशन से मतलब मुझे लग तो ये रहा है आप बहादुर पर्सनैलिटी है, तो है ऐसा आपकी पर्सनैलिटी में कि आप बहादुर हैं, हिम्मत वाले हैं? हाँ, मैं मतलब डर तो नहीं लगता किसी चीज़ से। मेरे हमारे इधर खुद एनिमल मैंने रखे हुए, तो अब डर तो किसी चीज़ से नहीं लगता। अच्छा, माशाल्लाह आपके पास एनिमल कौन कौन से आपने एनिमल रखे हुए हैं? अभी तो बकरियाँ और बकरे और रैबिट्स और ये मुर्गे मुर्गियाँ, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। दैट्स ग्रेट। तो उनके साथ अपना टाइम आप कैसे गुजार रहे होते हैं? किस तरह अपना वक्त दे रहे होते हैं उनके साथ? मैं वीकेंड्स पे जो है हम लोग जाते हैं, मतलब फार्म की तरफ, तो उधर जो है हम लोग जाते हैं, उनके साथ जाके टाइम स्पेंड करते हैं। तो फिर उधर ही उनके साथ टाइम स्पेंड होता है, क्योंकि यहाँ से जो है ना ज़्यादा दूर नहीं है, आधा घंटा मुश्किल से होता होगा, तो हम लोग आराम से चले जाते हैं वीकेंड्स पे, उसके बाद आ जाते हैं। ठीक, ज़बरदस्त। युषा, मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली में आप जो हैं कौन सी ऐसी चीज़, आपकी आदतें हैं जो फैमिली आपको बहुत अप्रिशिएट करती है और आपको खुद भी प्राउड फील होता हो कि हाँ यस आई एम डूइंग ग्रेट। तो कुछ ऐसी चीज़ या कोई ऐसी आदत है या कोई ऐसी बात है जो आप शेयर करना चाहेंगे? बेसिकली जो है, मतलब 14-15 साल की उम्र के जो लड़के होंगे, वो सिर्फ गेमिंग करते हैं ना, तो मैंने अपनी गेमिंग के साथ ही जो आज के मतलब अब जो है गेमिंग की आईडीज और वो सेल होती हैं, तो मैंने जो है ना वो भी किया हुआ है। उससे मैंने मेरी फर्स्ट मैंने वो कमाया था, वो 5000 था प्रॉफिट में, वो कह रहा हूँ 5000 वो था। तो फिर वो उस पे अप्रिशिएट किया था, यार ये अच्छी चीज़ है, तुमने गेम खेली है भले, लेकिन उसके साथ तुम जो है ना काम भी कर रहे हो कि तुम्हें अर्न भी हो रहा है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त मास्टरमाइंड है भाई आप तो युषा। आपको तो अप्रिशिएट मेरी तरफ, फैमिली भी आपको अप्रिशिएट यकीनन करती होगी, मेरी तरफ से भी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन आपके लिए। अच्छा युषा, मुझे ये बताइएगा कि आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, मेरे इस प्रोग्राम के ज़रिए अपनी ही हम उम्र बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो आपकी एजुकेशन के हवाले से भी हो या कोई और चीज़ आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के साथ शेयर कीजिएगा। बेसिकली मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि अगर जो है ना स्कूल की मैं करूँगा बात, कि स्कूल में जो है ना, अगर किसी को बिलीव नहीं होता कि इस
टाइप के स्कूल होते भी हैं, तो आप हमारा जो है स्कूल है उसको विज़िट कर लें। हमारे स्कूल का नाम है रेहान अल्लाह वाला स्कूल, मुनव्वर कैंपस, ये बलोच कॉलोनी की तरफ है। तो आप लोग जो है ना उधर आके जो है ना विज़िट कर सकते हैं, भले एडमिशन ना लें, लेकिन आप विज़िट कर लें, आप देखें कि कैसे बच्चे जो है योगा करते हैं। हमारे पास नो कोई कॉपीज़, बुक्स ये नहीं होता, हमारा काम ही लैपटॉप और मोबाइल से होता है। तो आप लोग ये आके विज़िट कर सकते हैं, पूरा देख सकते हैं। थैंक यू। दैट्स ग्रेट। मैं यहाँ पर जो है अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूँगी जिसका नाम है द पावर मिनट्स। थैंक यू बहुत बहुत ज़्यादा ईशा, आपका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से निकाल कर मेरे प्रोग्राम को वक्त दिया और बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपने शेयर करी मेरे व्यूवर्स के साथ। इंशाल्लाह फिर दोबारा हाजिर होंगे दोबारा नए मेहमान के साथ। मैं इजाज़त चाहती हूँ ईशा सलमान से। अल्लाह हाफिज़ ईशा सलमान। अल्लाह हाफ़िज़।